हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त हैं, मस्त है। और अपने भाई कंटिन्यूस कर रहे हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को कंटिन्यू किए हैं। मुझे लगता है कि 21 से 22 सेशन इस चैप्टर पे ऑलरेडी लिए जा चुके हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, पूरी कोशिश करी जा रही है ना। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ अपन दे ही रहे हैं ना, हो सकता है कोई प्रॉब्लम इसमें भी हो, है ना। लेकिन अपनी जहां तक कोशिश रहती है ना, वो 110% है ना, वो मैं पूरे देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट आपसे दूर न रहने पाए, आपसे कोई भी बारीकी है ना आपसे दूर न रहने पाए, है ना। हर चीज को बड़े रीजनिंग ओके मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और लास्ट सेशन जो अपना चल रहा था वो एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका था और मैंने आपसे कहा हुआ है कि ये चैप्टर एप्लीकेशन ही आपको सिखाना चाहता है ना। तो अब आपके सामने अलग अलग तरह के आपके सामने एप्लीकेशन आएंगे, है ना। और वो सारी एप्लीकेशन होंगी गाउस की परिमेय, जो गाउस का नियम अपन ने पढ़ा है, ठीक है। उसी की सारी एप्लीकेशन है, उसी का एप्लीकेशन का आपका क्या है यूज आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। अब एक 3 एप्लीकेशन अपन ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक अपन ने बिंदु आवेश पढ़ा, उसके कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा, वो अपन ने 1/4 क्या होते हैं R² पढ़ा, ठीक है। फिर जो दूसरी अपन एप्लीकेशन पढ़े उसको अपन ने बोला हुआ है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने दो जगह कैलकुलेट करी हुई है, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। अक्ष पर जो अपन ने पता करी है वो 2 kp/r³ अपन ने पता करी थी, और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र अपन ने पता करा है वो kp/r³ अपन ने पता करा हुआ है, ठीक है। अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, तीव्रता की जो दिशा होती है वो अक्ष की दिशा में होती है, और जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्ष के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। लास्ट जो एप्लीकेशन अपन ने पढ़ा था वो था हमारे पास एक समान रूप से आवेशित चालक तार, है ना। आपके पास क्या था? तार था, जो कि एक समान रूप से आवेशित था, अनंत विस्तार का था, ठीक है। उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पता करी है 2k λ/r, है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ इतना फ्लुएंटली आप अगर बोल सकते हो तो समझता हूँ मैं, हाँ फिजिक्स में कुछ अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये कैसे आप बोल पाओगे? आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा इसमें आप परफेक्ट बनते चले जाओगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस ही है जो आपको इसमें आपको बहुत मजबूत बना सकती है, आपको बहुत स्ट्रांग बना सकती है फिजिक्स में, और फिजिक्स आपके आप उसको रियल में फील करोगे, ठीक है ना। अगर आपको इस प्रकार से फिजिक्स को पढ़ते हो, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करते हो, समझते हो, सीखते हो, है ना, तो डेफिनेटली इसमें कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते आपको ये ध्यान देना होता है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। किसी भी चीज को मैं यहाँ से कुछ भी डिलीवर करूं, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं, है ना, कोई भी चैप्टर में आपसे सामने यहाँ पर रूबरू हूं, आपके सामने आपसे डिस्कस करूं, तो ये जरूरी है कि आप उसको यहाँ समझने के बाद, है ना, आप बुक्स वगैरह से भी उसको आप सर्च करेंगे ना, जो मैंने आपसे बताया। जितना ज्यादा खुद अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे किसी भी विषय में, है ना, कोई भी मैं इसी विषय की बात नहीं करता, कोई भी विषय आपके सामने, जितना ज्यादा आप विषय में, टॉपिक में, सब्जेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे उतने ही ज्यादा, है ना, आप उसमें निखरते चले जाओगे, उसमें ही ज्यादा आप मास्टरी गेन करते चले जाओगे, ठीक है। चल तो चलाते हैं सेशन को। आज अपना अगला एप्लीकेशन अपन चलाते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2 किसकी? गाउस की। तो गाउस की सेकंड एप्लीकेशन अपन आज पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो बस देखते रहिए आप। और थोड़ा सा अंधेरा मुझे लगता है स्टार्ट हो गया है और बारिश की पूरी संभावना हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अलर्ट पहले ही दिया जा चुका है। आपने सभी सबने जो है अपने मोबाइल फोन पे एक मैसेज देखा होगा, है ना, लगभग 80 to 90 किलोमीटर/आवर ना के हिसाब से जो है हवाएं भी चल सकती हैं और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस प्रकार का मैसेज, है ना, आपने अपने मोबाइल पे जरूर पाया होगा, ठीक है। मैंने भी पाया, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सेफ रहें, और बिजली भी गिर सकती है ना। और बिजली के लिए मैंने आपको फिजिक्स में सिखाया हुआ है, अगर बिजली गिरती है तो क्या हमारे पास, अगर हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो इतनी तो कॉमन सेंस अपने पास होना चाहिए कि सेफ रहने के लिए अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बिजली से बचने के लिए। नहीं तो बिजली से बचने के लिए आप खुले में जाकर के भाग जाओ, ठीक है ना, तो जान गंवानी पड़ जाए आपको, ठीक है। तो बचने के लिए आपके पास तमाम तरीके हैं, कैसे भी करके आप अपने आप को बचा के रखें। चलो तो एप्लीकेशन अगली लेते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2।
देखिए क्या है, एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला या जिसको अपन गोलीय कोष बोलते हैं के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हेडिंग लगा देते हैं ना। के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपने पास क्या रहेगी, हेडिंग रहेगी, ठीक है ना। अब मैं जैसा टॉपिक है उसके हिसाब से चले, ठीक है ना। मैं बिल्कुल आपको मजे करवा दूंगा इसमें, आप इसको देखते ही हल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। इतना जबरदस्त हर चीज अपने लेने वाले हैं ना। अभी तो आप एक चैप्टर सुने होगी, अभी तुम्हें जब चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, लास्ट चैप्टर जब पढ़ोगे ना, तो आपको फिजिक्स से जो है इतना लगाव हो जाएगा, इतना अफेक्शन हो जाएगा कि इसको हटोगे नहीं, इसको लेकर के आप, ठीक है ना, इसी से जुड़े हो, वाह क्या मजा आ गया, ठीक है। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला या जिसको अपन गोलीय कोष बोलते हैं, ठीक है ना, खोखला गोला है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर रहे हैं। अब यहां मैं स्पेशली या स्पेसिफिक ये चीज यहां नहीं बोल रहा हूं कि गोला कैसा है, वो गोला कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, यानी गोला चालक है या गोला अचालक है। हम इसके आइडेंटिफिकेशन पे नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि गोला कैसा है, गोला चालक है कि कुचालक है। हमने साफ लिखा हुआ है गोला एक समान रूप से आवेशित खोखला है, वो खोखला गोलीय कोष है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो चालक गोला है या अचालक गोला है। वैसे आपके आपके सामने तीन प्रकार के गोले लाए जाएंगे, एक तो ये खोखला गोला, एक चालक ठोस गोला, एक अचालक ठोस गोला आपके सामने लाया जाएगा। आपके सामने चालक ठोस गोला लाया जाएगा, आपके सामने अचालक ठोस गोला लाया जाएगा, और एक गोला आपके सामने यहाँ पर लाया गया है, ठीक है ना। तो तीन प्रकार के गोले लाए जाएंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपसे ये बिल्कुल नहीं कहता है कि वो चालक गोला है वो अचालक गोला है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की तरफ नहीं हूँ, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकता है, ये चालक भी हो सकता है, ये कुचालक भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि चालक है कुचालक है। आपसे अगर सिंपल कहता है खोखला एक समान से आवेशित खोखला गोला या गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप ये करियाना है ना। अब आपको ये करना पड़ेगा, आप इसके चक्कर में नहीं कि वो चालक है कुचालक है, आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेगा। और मैं यहाँ पर एक जनवाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा गोला है, गोला कोई भी यहाँ पर हो सकता है ना। चलो, तो ये चीज आप समझ चुके हैं, और वो भी एक समान है ना। और ये एक समान तो आप समझे, क्योंकि अपन ने टॉपिक भी पढ़ रखा है, ठीक है ना, सतत आवेश वितरण, है ना। आवेश का वितरण सतत ही होना चाहिए, ठीक है ना, तो तभी आप यहाँ पर चीजें कर पाओगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलो, तो अपन ले लेते हैं, देखो थोड़ा सा गोला अच्छा बनाओ। ये गोला अपन ने बना दिया है, और इसकी रेडियस अपन कह देते हैं कैपिटल आर, है ना। कैपिटल आर सेंटर हो गया ना, आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। क्या है, ये खोखला गोला है, ठीक है। अच्छा, खोखला गोला है, और इसको अपन ने क्यों आवेश दे देना है। देखो, जब अपन ने तार पढ़ा था जो कि अनंत विस्तार का था, वो अनंत विस्तार का था, तो हमने कहा उसको आप आवेश क्यों नहीं दे सकते। आपको मानना पड़ेगा इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अगर अनंत लंबाई कोई चीज है उसको आवेश क्यों देते हो, तो इकाई लंबाई में आवेश या इकाई क्षेत्रफल में आवेश, ठीक है ना, वो आपके सामने क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता, जब आवेश ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे आप कर रहे हो। आवेश नहीं होगा विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो फिर आप क्या पढ़ रहे हो, ना कौन सा टॉपिक, विद्युत क्षेत्र निकालने चले हो आप, ठीक है ना। तो वो आपके सामने टॉपिक ही नहीं आ पाएगा फिर, अगर आपने अनंत विस्तार की कोई चीज है और उसको आपने क्यों आवेश दे दिया। लेकिन ये अनंत विस्तार का नहीं है, तो इसको आप क्यों आवेश दे सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको आप क्यों आवेश दे सकते हो आराम से, क्योंकि ये अनंत विस्तार का नहीं, ठीक है ना। अब टॉपिक जैसा बोला गया एक समान है,
एक समान रूप से आवेशित है, तो दिखा दो एक समान रूप से आवेशित। ये देखो टॉपिक के हिसाब से काम कर दो, ये एक समान रूप से आवेशित, इसको क्या कर दिया गया है, दिखा दिया गया है। अब आपसे यहाँ पर कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, कहां कहां आपसे विद्युत क्षेत्र यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपसे आपको दिख रहा है तीन जगह आपको विद्युत क्षेत्र निकालना आ सकता है, ठीक है। एक गोले के बाहर आ सकता है, एक गोले की सतह पर आ सकता है, और एक गोले के अंदर आपसे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए पूछ सकता है ना। तो गोले के बाहर पूछ सकता है, सतह पर पूछ सकता है, और गोले के अंदर आपसे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। तो तीन जगह आपको निकालना पड़ सकता है। एक गोले के बाहर, ये देखो कोई पॉइंट ले लेते हैं, है ना, चलो ध्यान से देखते जाएं आप। ये हमने कहा ये आर, स्मॉल आर डिस्टेंस है यहां, है ना। यहां पर आपसे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कहा जा सकता है, आपसे सतह पर कहा जा सकता है, और आपसे अंदर भी निकालने के लिए कहा जा सकता है। मान लो यहाँ ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, ये कौन सा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यानी प्रेक्षण बिंदु है। और हमने कहा था अब सारी शर्तें होनी चाहिए, अगर आप गाउस की एप्लीकेशन पढ़ रहे हो तो गाउसियन पृष्ठ बनाना जरूरी है, और गाउसियन पृष्ठ बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये है कि गाउसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जिसके हर एक बिंदु में विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। तो आपको इस प्रकार का सरफेस सोचना पड़ेगा, आपको इस प्रकार का सरफेस क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जो प्रेक्षण बिंदु है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो कहाँ होना चाहिए, वो गाउसियन पृष्ठ पर होना चाहिए, दूसरी शर्त है। और तीसरी तो अपने आप फुलफिल हो जाती है, यानी जो बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ से या तो 90 डिग्री पे हो या फिर 0 डिग्री पे होनी चाहिए। तो ये शर्तें हो जाती है ना, दो अगर आपके इनिशियल दो आपके पास जो शर्त है वो अगर फुलफिल होती है तो तीसरी ऑटोमेटिक वो क्या हो जाती है, अपने आप वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक गाउसियन, अब ये गोला है, अब एक ऐसा सरफेस बनाओ जिसके हर एक बिंदु विद्युत क्षेत्र का मान एक क्या हो, एक समान हो, ठीक है ना। इससे तो अब ये गोला है, तो आप इसके चारों ओर क्या बना दीजिए, इसके चारों ओर आप एक गोला ही निर्मित कर दोगे। अब त्रिज्या को एक रेडियस ले लो, कोई एक त्रिज्या ले लो, है ना, कोई एक त्रिज्या ले लो, उस त्रिज्या का आपको क्या बना देना है, गोला बना देना है। अब उसके हर एक बिंदु में चूंकि इसके चारों तरफ आप बना दोगे, ठीक है ना, इसके चारों तरफ बना दोगे और रेडियस सबका क्या होगी, सेम होगी, तो फिर विद्युत क्षेत्र भी हर जगह क्या होगा, समान होगा। तो क्या बनेगा, एक प्रकार का गोला ही बनेगा, जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक समान, एक प्रकार का गोला ही बनेगा। तो ध्यान से देखो ये गोला ही बनेगा यहाँ पर, है ना। ये देखो, है ना, गोला ही आपके सामने बनेगा। ये देखो फोटो अच्छा बनना चाहिए, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोटो बनाओगे उतना ही बेहतर आप अंक पा सकते हो उसमें, ठीक है ना। ये यहां पर हमें क्या करना है, ये पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र में क्या करना है, पता करना है ना। अब इसको आप त्रिज्या न समझें, वैसे सोच भी सकते हैं कि त्रिज्या है, ये आर त्रिज्या का हमें क्या बनाना है, गोला बना देना। अब इससे हर जगह विद्युत क्षेत्र का, और इससे समान दूरी पे ये जो सरफेस है इससे समान दूरी पे है ना, इसकी हर जगह दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हर जगह दूरी बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बराबर ही होगा, दूरी बराबर है, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसको आप ये समझें कि ये डिस्टेंस है, ये क्या है, इसको आप डिस्टेंस समझें। दोनों तरीके आप दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस एक प्रकार का, आर दूरी पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र पता करना है। तो डिस्टेंस है, इसको आप त्रिज्या ना समझे, लेकिन त्रिज्या का कंसेप्ट दिमाग में रख सकते हैं कि आर त्रिज्या को गोला बना दिए तो फिर हमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। लेकिन ये डिस्टेंस, ये दूरी, हमें आर त्रिज्या पे क्या करना है, आर दूरी पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र पता करना। तो ये दूरी समझ करके चले, इसको आप त्रिज्या ना समझे, त्रिज्या का दिमाग में बिठा कर रखें, लेकिन त्रिज्या नहीं, ये दूरी है प्रकार से, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र क्या करना है, पता करना है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र तो क्या होगा, नहीं बराबर होगा, तो आप चाहो तो ये फोटो आप इसको दिखा सकते हो आप ना। देखो जितना चीजों को डेकोरेट कर सकते हो उतना आप डेकोरेट कर दीजिए, है ना। क्यों, क्योंकि आप जितना फोटो से इंप्रेशन आप डाल सकते हो एग्जामिनर पे, ठीक है ना। देख लो जितना अच्छा बनाना चाहो उतना अच्छा आप इसको बनाने की पूरी कोशिश करें। ये देखो, है ना, उतना अच्छा बनाओगे उतना ही ज्यादा। अब हर जगह आप देखो, हर जगह डिस्टेंस बराबर है, तो बल रेखाएं देख लो 90 डिग्री पे है ना, बल रेखाएं 90 डिग्री पे, यहाँ पे 0 डिग्री पे है ना। और हर जगह विद्युत क्षेत्र भी हर जगह क्या है, समान ही आपको हो जाएगा, क्योंकि दूरी क्या है, सेंटर से ये दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है, राइट। चलो तो अब हम पता करते हैं, बंद गोलीय गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं गोले के बाहर, केस नंबर 1।
यानी स्मॉल आर जो है, कैपिटल आर से क्या है, कैपिटल आर देखो अंदर वाला बोला है, ये स्मॉल आर क्या है, बड़ा है, तो ये चीज लिख दिया। तो आप समझे गोले के बाहर अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना। तो लिखेंगे बंद गोलीय गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फाई ए डी एस कॉस थीटा, राइट। बंद गोलीय गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। चलो थीटा क्या है, ई और डी एस के बीच कोण। तो अब आप देख लो ई क्या है, ए, तो आप देख लो ये हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र। और अगर हमें जो है डीएस देखना है तो एक हिस्सा ले लो है ना, एक अल्पांश ले लो यहाँ पर, अल्पांश तल के लंबवत होता है ना, तो तल के लंबवत ये आपके सामने क्या हो जाएगा, डीएस आपके सामने होता है। तो ई और डीएस दोनों देख लो, एक ही दिशा में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना। ये तो कांस्टेंट है ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको ये दिख रहा है थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात ई डीएस के पैरेलल है। वाह, अगली चीज ई क्या है, ई नियत है। ये तो आपके सामने क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। आप देखेंगे ई का मान क्या है, बराबर है, ठीक है। चलो अब देखेंगे क्या लिखेंगे, अब फाई इक्वल टू नियत है तो इसको बाहर करो है ना, जो कांस्टेंट होता है उसका समाकलन में कोई काम रहता ही नहीं है, ये बचा डीएस। और ये क्या है, cos 0, cos 0 पे कितना होता है, तो 1 होता है आपके सामने, ठीक है। अब सिंबल बोलता है, सिंबल क्या करता है, सिंबल बोलता है देखो संपूर्ण बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये संपूर्ण बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बोलिए समीकरण नंबर 1, राइट। बहुत इजी है, आप सीखोगे तो आराम से सीख ले जाओगे, ठीक है। अब अपन लगा देते हैं गाउस का नियम से, गाउस के नियम से आप, है ना। मैं यहाँ लगाता हूँ, छोटा छोटा लिखेंगे, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, ई एस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू आई बटे एप्सिलॉन नोट हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखिए ये किसके बराबर है, ये तो फाई है ना, ये तो फाई है बराबर सिग्मा क्यू आई बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा क्यों है, कुल आवेश कितना है, क्यों है दिया गया आवेश है ना, जो भी आवेश कुल आवेश का मतलब ये राइट हैंड साइड तो क्या ये फ्लक्स ही है ना, फाई है। और ये हमारे सामने क्या है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन। तो कुल आवेश कितना दिया गया, क्यों आवेश इसको टोटल दिया गया, इसको हमने शुरू में बोला था, तो क्यों बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या पता करना, हमको तो ई चाहिए, ई आउट, ई आउट कितना हो जाएगा, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे आर स्क्वायर। तो गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र आया वो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यों बटे आर स्क्वायर निकल करके आता है। अब इस चीज को आपने कहीं देखा है, कहाँ देखा है? इसको अपन ने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ याद आ रहा है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 क्यों बटे आर स्क्वायर ही होती है। इसका क्या मतलब है? एक समान रूप से आवेशित सभी गोले, एक समान रूप से आवेशित सभी गोले बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करते हैं। एक समान रूप से आवेशित जितनी भी गोले हैं, कोई भी हो, एक समान रूप से आवेशित जितने भी गोले हैं, कोई भी गोला हो, वो कैसा बिहेव करता है? वो बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करता है। इस लाइन को आप याद रखें। कोई भी अगर बहुत फिजिक्स का नॉलेज डेप्थ रखता है ना, डेप्थ नॉलेज रखता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा ना, तो सोच में पड़ जाओगे कि क्या क्या पूछ लिया। सोच में पड़ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअल में क्या आंसर होगा इसका। तो आप ये समझे आज के बाद कि एक समान रूप से आवेशित सभी गोले बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करते हैं, है ना। अब इसको आप बढ़ाओगे, है ना, ये इन रेखाओं को बढ़ाओ तो ये कहां से आती हुई दिखेंगी? ये सब आपको यहां से आती हुई, यानी कि इसका ओरिजिन पॉइंट कहां से दिखेगा? इसको बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, इसको सबको बढ़ाओगे, तो पीछे ये आपको सब यहां से आते हुए दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये बिंदु आवेश जैसा ही व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? ये जो एक समान रूप से आवेश जितने भी गोले होते हैं, वो सब बिंदु आवेश जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये बताओ, क्या इतना डेरिवेशन आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। सतह पर हमको क्या करना है? अब विद्युत क्षेत्र पता करना है ना। बिल्कुल प्रॉपर अभी चल नहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इरेज करता हूं इसको। हम अपन पता करते हैं सतह पर केस क्या है? स्मॉल आर इस बार कैपिटल आर के। अब सतह पर बना नहीं पाओगे क्योंकि यहीं पर आर है, यहीं पर क्या है? स्मॉल आर हो जाएगा, यहीं पर कैपिटल आर हो जाएगा सतह पर, ठीक है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल आर, है ना। तो समीकरण, इसमें कुछ आपको ज्यादा कुछ करना है। इसको समीकरण आप 2 बोल लो, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 2। समीकरण 2 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर से, तो क्या हो जाएगा? ए पूरा प्रोसेस वैसे ही करना पड़ेगा। सिंपल है कि आप इतना करके आप छोड़ें इसको, ज्यादा दिमाग इसमें नोट। क्यों? स्मॉल आर की जगह पे आप कैपिटल आर आप क्या करते लिख दें। इसको देखें। अब यहाँ आपको एक चीज दिखी होगी कि ए आर स्क्वायर की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे जैसे आप गोले से दूर जाओगे, विद्युत क्षेत्र में तेजी से कमी आएगी, है ना। जैसे जैसे आप दूर जाओगे गोले से, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र में क्या आएगी? तेजी से कमी आएगी। क्या आएगी? तेजी से कमी आएगी। इसका उल्टा सोचो, अगर आप पास आओगे तो फिर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा कहां तक आ सकते हो? सरफेस पे आ सकते हो। कहां तक आ सकते हो? सरफेस पे आ सकते हो। तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो एक तो चीज देखो, क्यों कांस्टेंट आर, ये भी कांस्टेंट, 1/4 कांस्टेंट, तो ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट है। यानी इस विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र का मान तो नियत है। ये तो क्या है? सब कुछ कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट? आर कांस्टेंट, आर देख लो कांस्टेंट है ना। ये आर जब गोला पर लिया तो फिक्स्ड है ना। तो क्यों कांस्टेंट? आर कांस्टेंट, 1/4 कांस्टेंट, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र क्या मान? नियत। और अधिकतम कहां तक आ सकते हो? आप सतह पर आ सकते हो, तो ये अधिकतम भी है। तो अगर एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कहां पर मैक्सिमम होता है? तो मैक्सिमम होता है सतह पर, सरफेस पर। और एक समान रूप से आवेशित जितने भी गोले हैं, वो सब कैसा व्यवहार करते हैं? वो सब बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करते हैं, राइट। चलो, तो ये अपन ने बात नंबर, केस नंबर 2 कंप्लीट करा। अब देखते हैं केस नंबर 3। कहां पर देखते हैं? गोले के अंदर।
आर, अब गोले के अंदर आर लेस देन कैपिटल आर है ना, अंदर बनाओ, इसे यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्मॉल आर रेडियस है, ये देखो सेंटर से, और एक बंद पृष्ठ बना दो, बंद पृष्ठ बनाना जरूरी है। ये देखो अंदर अपन ने क्या कर दिया, एक बंद पृष्ठ बना दिया। ये स्मॉल आर है ना, इसका सेंटर से यहाँ तक की ये दूरी है, तो ये स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से इस बार छोटा ही है, देख लो ये, ठीक है। और अपन ने एक बंद पृष्ठ यहाँ पर क्या कर दिया है, बना दिया। तब अब देखेंगे क्या हो जाएगा। गॉस का नियम लगाओ आप, क्योंकि सिग्मा के वाई कितना है, 0। अंदर कोई आवेश ही नहीं है, ये खोखला है। जो भी आवेश दिया गया है वो सब कहाँ पर है, वो सतह पर एक समान रूप से आपको दिखाया गया है। अंदर कोई आवेश ही नहीं है, तो इसीलिए बोला सिग्मा के वाई इक्वल टू 0। तो अब देखोगे ये कितना होता है, ये हो गया हमारे पास 0, यानी ई एन बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला या फिर गोलीकोष के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो शून्य होता है। वो क्या निकल के आता है, वो शून्य आपके सामने निकल करके आता है। देखो अब तीनों बातें मैंने आपसे कहा हुआ है कि इस चैप्टर को बड़े गहराई से समझो और समझ जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। आपको जिंदगी में कभी नहीं सोचे होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी कभी जिंदगी में मैंने सीखा नहीं है, ठीक है ना। मजा ना आएगा तो देखना आप, ठीक है ना। सब कुछ बड़े लॉजिकल वे में यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, तो देख तो जाओ। अभी तो पूरी फिजिक्स में पढ़ोगे ना, तो फिर इससे जिंदगी में इससे अच्छा विषय भी नहीं लगेगा आपको, इससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। लगेगा यार मजा है यार, इसी में मजा, तो इसी में, ठीक है ना। बाकी तो सब ऐसा ही है। तो बाहर विद्युत क्षेत्र कितना, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। सतह पर कितना, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर कितना विद्युत क्षेत्र, एक समान से विद्युत खोखले गोले या फिर गोली कोष के कारण 0, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 0 आपके सामने हो जाता है ना। अब एक मैं आपके सामने एक स्पेशल चीज आपके सामने मैं लेकर के दिखाता हूँ, ठीक है ना। आप इसको नोट करें, फिर वो स्पेशल क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। क्या स्पेशल है, आप जानते हो सिग्मा, जिसको अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ये क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। अच्छा, आवेश क्या है, दिया गया आवेश क्यों है, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस गोले का क्षेत्रफल, वो है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब आप जान देखो, और ई बराबर क्या होता है, इस सरफेस पे देखो, इस सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, है ना। क्यों बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर आप क्यों बराबर निकालना चाहो तो क्यों बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, राइट। गुड, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे ये हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ई सरफेस बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। बड़ी गजब की चीज, एक समान रूप से आवेशित कोई भी सतह है, कोई भी सरफेस है,
जो कि एक समान, ये गोला ही गोले गोले को मारो गोली, इस समय एक समान रूप से आवेशित कोई भी सतह, कैसे भी सतह, वो एक समान रूप से आवेशित है, तो उसके पास, उसके नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्यों बटे सॉरी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इस चीज को मैं आगे अभी लेने वाला हूं, इस बात को आप कंठस्थ कर ले, दिमाग में बिठा लें कि अगर एक समान रूप से आवेशित कोई भी सतह है, कोई भी सरफेस है, कोई भी पृष्ठ है, तो उसके नजदीक, उसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इस बात को आप याद रखें, एक समान रूप से आवेशित कोई भी सतह, कोई भी सरफेस, कोई भी पृष्ठ, उसके पास, उसके नजदीक जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। दिमाग में बिठाएं, दिमाग में सटाएं, इसको दिमाग में बिठाएं, दिमाग में सटाएं, क्योंकि अभी आगे आने वाले टॉपिकों में इसकी डीप डिस्कशन करी जाएगी और इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि एक समान रूप से आवेशित ये तो गोला था, इसके पास विद्युत क्षेत्र के पास विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज फिर से सुने, एक समान रूप से आवेशित कोई भी सरफेस है, कोई भी पृष्ठ है, गोला है, बेलन है, आपके पास घन है, घना, उसके पास आप विद्युत क्षेत्र देखोगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही निकल करके आएगा, ठीक है ना। एक समान रूप से आवेशित जितने भी गोले हैं, एक समान रूप से आवेशित जितने भी गोले हैं वो सब बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करते हैं। इस चीज को भी आपको दिमाग में बिठा के रखना है, राइट, मजा आ रहा है। चलो अब मैं इसको, अब ये तो पढ़ लिया, अब इसको फोटो से आपको क्या करता हूँ मैं क्लियर करता हूँ, फोटो से समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, मजा आ जाएगा। अब इसको फोटो में सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये ई इन है, यानी आर लेस देन क्या है, कैपिटल आर, ठीक है ना, ठीक। ये विद्युत क्षेत्र वाला है, ये हमारे पास आर, ठीक है। ये यहां पर जो आपके सामने आर है, ठीक है ना, यहां पर क्या है, आर स्मॉल आर वो कैपिटल आर की क्या है, बराबर है ना। और ये तो टी इन आपके सामने बोल ही दिया है आपके सामने, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र अपन देखते हैं क्या हो जाएगा। ये तो मैक्सिमम है, सतह पर क्या होता है, सतह पर तो मैक्सिमम ही होता है ना। और सतह से जैसे जैसे दूर जाते हो विद्युत क्षेत्र में क्या आती है, तेजी से कमी आती है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो आप इस प्रकार का फोटो बना करके आप दिखा सकते हो। ये क्या दिखाता है कि ये सेंटर है, सेंटर से जिसे दूर जाओगे है ना, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर तो जीरो है ना, लेकिन जैसे सेंटर से आप बढ़ोगे विद्युत क्षेत्र बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और सतह पर आकर के क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देखो सतह पर आकर के मैक्सिमम हुआ और उसके बाद में फिर क्या होगा है, सतह से जैसे जैसे बाहर जाओगे विद्युत क्षेत्र के मान में तेजी से कमी। यहाँ पर इसका मान क्या मैक्सिमम है, देख लो, है ना। सरफेस पे देखो, ये सरफेस है ना, तो ये सरफेस पे क्या दिखाया जा रहा है, सरफेस पे मैक्सिमम दिखाया जा रहा है और फिर उसके बाद में क्या दिखाया जा रहा है, और आपके सामने घट रहा है ना, बाहर जाकर के आपके सामने क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। और अंदर तो आपके सामने यहाँ पर क्या है, आपके सामने जीरो पर दिखाया, ठीक है ना। तो एक फोटो ये है, एक दूसरा भी फोटो जो कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, दिमाग लगाना नहीं है। ये सरफेस है ना, ये ई है, ये आर है और ये अपन कहाँ पर है अभी, ई एन, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ और इधर आ जाओगे तो आर स्मॉल आर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में तेजी से कम होती है। तो आप इतना भी फोटो अगर आप बनाते हो तो वो एनएम, तो अपन बनाता हूँ एक्सप्रेस
हाँ ठीक है ना, एग्जामिनर की पूरी बात आपको समझेगा। तो ये भी चीज क्या है, ये भी परफेक्ट है, ठीक है ना। ये सतह पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, देख लो सतह पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद में मान में क्या आती है, तेजी से में होती है। और ये आपके सामने कहा, ये अंदर है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र ई इन कितना होता है, ई एन आपके सामने 0 होता है। तो चाहे ये फोटो बनाओ चाहे ये फोटो बनाओ, दोनों फोटो क्या है, परफेक्ट, बढ़िया, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन अपन ने 2 कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पर वो गोला हमने कंसीडर नहीं करा था कि गोला कैसा है, वो चालक है कुचालक है। ये कोई भी हो सकता है, कैसा भी गोला हो सकता है, वो चालक भी होता है, वो कुचालक भी हो सकता है। लेकिन अगली जो एप्लीकेशन आपके सामने आने वाली है, वहां पर स्पेशली आपसे बोल दिया जाएगा कि वो चालक ठोस गोला है कि वो अचालक ठोस गोला है। आपके सामने सीधे आपके सामने बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बस अगले टॉपिक का इंतजार करें, नेक्स्ट कल ही आने वाला है, ठीक है ना। इसे ई सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आप इसी तरीके से सीखते रहें, मस्त रहें और रिवीजन जरूर करते रहें, ठीक है ना। अभी तक जितने भी सेशन लिए हैं उसका रिवाइज आप करते रहें, सब याद हो जाएगा। कहीं भटकने की, कुछ भी जाने की, कहीं पर भी घूमने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पूरा सिलेबस आपको यहाँ से कंप्लीट मिलने वाला है। मैथमेटिक्स को अपन ने कंप्लीट कर ही दिया है, उसको आप देखोगे बुक नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। बुक नंबर 2 इतना टाइम मिल नहीं पाता, नहीं तो उसको भी अपन कंप्लीट, बहरहाल उसको भी करेंगे, बुक नंबर 2 को भी अपन कंप्लीट करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, इसी तरीके से मस्त रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करें। थैंक यू।